वो जेल भेजा गया है तो उसमें उसकी मरम्मत यहाँ सही होनी चाहिए थी। तो पुलिस प्रशासन ने उसकी ठुकाई पिटाई जो है वो ठीक नहीं की है। जैसे ही आपने वंदना को बताया कि जो है मनी मिराज को पुलिस ने पटना से गिरफ्तार कर लिया, उसे गाजियाबाद लेकर आ रहे हैं, पहला रिएक्शन उसका क्या था? नहीं, बहुत खुश थी। उसे था कि तुझे अब न्याय मिलेगा। आपको मैं बता देता हूं, बिहार पुलिस का जो रवैया इस मामले में रहा है वो बहुत ज्यादा खराब रहा है। आपने देखा वहां पर मनी मिराज को? जी हाँ, कोर्ट में देखा था हमने। कोर्ट में एकदम वो ये मान लो कि भीगी बिल्ली की तरह वो एकदम था वो। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है गाजियाबाद में। दरअसल बिहार से जो मनी मिराज है, जिनके यूट्यूब पे 10 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, इंस्टाग्राम पे 7 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, उन्हें जो है गाजियाबाद पुलिस ने बिहार में जाके पटना में जाकर बाकायदा उन्हें गिरफ्तार किया और ट्रांजिट रिमांड पर लेकर गाजियाबाद आ चुके हैं और यहाँ गाजियाबाद में अब उन पर कार्रवाई पूछताछ जो है की जा रही है। लेकिन तमाम ये जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई हो रही है मुकदमे लिखवाने की वजह से। जो वन्नू द ग्रेट या वंदना है, उन्होंने गाजियाबाद में मुकदमा दर्ज कराया था और मुकदमा जो है उन्होंने जो दर्ज करवाया उसमें साथ जो उनके थे, जो हिंदू रक्षा दल है, उनके अध्यक्ष हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। पिंकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी सभी तक। को जय श्री राम। तो पिंकी जी, मेरा सबसे पहला सवाल तो यह है कि जो आप लोगों की लड़ाई थी वंदना के साथ, उसमें पहला स्टेप तो क्लियर हो गया। पुलिस ने बाकायदा बिहार में जाकर मनी मिराज को दबोचा और गाजियाबाद लेकर आ गए। कैसे देख रहे हैं इस कार्रवाई को? देखिए, ये उत्तर प्रदेश है, ये योगी जी का प्रदेश है और यहाँ लव जिहादियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब हम लोग इससे भी ज़्यादा कठोर कार्रवाई के उसमें हैं, क्योंकि इसमें जो मुकदमा है, जो एफआईआर है, उसमें आप प्रकारात्मक और लव जिहाद, जिस तरीके से इसने धर्म बदल करके जो है, और आगे भी हम लोग पूरी ताकत से लगे हुए हैं। इसको आप पहले तो इनकी मानसिकता समझिए कि जितने भी जिहादी हैं ये किसी भी तरीके से अगर कहीं भी फेमस होते हैं तो ये हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं। जिस तरीके से आप फिल्म इंडस्ट्री में देख लीजिए, जितने भी मुसलमान हैं वो हिंदू लड़कियों को ही टारगेट करते हैं। ऐसे ही इसने भी एक यही मैसेज दिया है कि हिंदू लड़कियों को हम छोड़ेंगे नहीं और हम हिंदू लड़कियों को किसी भी तरीके से लव जिहाद में फंसा करके उसको बर्बाद और समाप्त करने का काम हम करेंगे। और हम लोग ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोग पूरी ताकत के साथ अपनी टीम के साथ लगे हुए हैं। मेरी टीम और भी लगी हुई है और पुलिस प्रशासन ने वहां से लेके आई। आपको मैं बता देता हूं, बिहार पुलिस का जो रवैया इस मामले में रहा है वो बहुत ज्यादा खराब रहा है। लेकिन ये, या तो आप ये देखिए कि संगठन का हमारा दबाव पुलिस प्रशासन पर मानिए, या योगी जी की कार्यशैली ऐसी मानिए कि वो हिंदू के विषय में कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसलिए पूरी ताकत के साथ जो है हमारे पुलिस प्रशासन यहां लेके आया है, उसको जेल भेज दिया है और जेल से भी इसको ऐसी जो हमारी बहन बेटियों को बर्बाद करना चाहते हो, जो मारना चाहते हो या किसी भी षड्यंत्र में फंसा करके इसकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हो, ऐसे लोगों को मैं तो बख्शूंगा नहीं और आखिरी सांस तक सामने वकील खड़ा करूंगा और वन्नू द ग्रेट को पूर्ण ताकत के साथ उसको न्याय दिलाने का काम करूंगा। हमारे यहां बख्शिश नहीं है, हम कभी भी किसी से भी समझौता नहीं करते। ऐसी जिहादी मानसिकता वालों से हम समझौता ना करते हैं और ना कभी जीवन में करेंगे। अच्छा पिंकी भैया, आज वंदना यहाँ पर आपके साथ क्यों नहीं है? कल रात मेरी बात हुई थी। कल रात हम 2-3 बजे तक मेरी बात हुई थी, क्योंकि उस विषय में जब वो जेल भेजा गया है तो उसमें उसकी मरम्मत यहाँ सही होनी चाहिए थी। तो पुलिस प्रशासन ने उसकी ठुकाई पिटाई जो है वो ठीक नहीं की है, इसलिए हमारी बात हो रही थी। तो और उसके बाद उसको अभी सुबह मेरी बात हुई है तो बुखार है बहुत तेज। आप जाएंगे तो वहां से आप इंटरव्यू ले सकते हैं, लेकिन उसको बुखार बहुत तेज है। तो उसने कहा मुझे, मैंने कहा कोई बात नहीं है बेटे, अब तेरा काम बंद हो गया है, अब काम हमारा चालू है और हम ताकत के साथ जिहादियों से इस तरीके से जो ये मस्जिद और मदरसों से जो चलने वाली जो साजिश है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, जिहाद, इनको सबको समाप्त करने का काम तो मेरा ही है। अच्छा पिंकी भैया, एक और चीज़ ये बताइए कि जैसे ही आपने वंदना को बताया कि जो है मनी मिराज को पुलिस ने पटना से गिरफ्तार कर लिया, उसे गाजियाबाद लेकर आ रहे हैं, पहला रिएक्शन उसका क्या था? नहीं, बहुत खुश थी। उसे था कि तुझे अब न्याय मिलेगा। उसने कहा कि भैया, वैसे उसके जो शब्द थे वो मैं आपको बताता हूं कि इस देश में मुझे कोई और दूसरा न्याय दिलाने वाला नहीं था। ये उसका विश्वास है मेरे प्रति। लेकिन ठीक है, हमारी बेटी है तो मैंने अपनी बेटी के रूप में उसको न्याय दिलाने का कार्य किया है। जैसी उसकी अंदर की जो भावनाएं थी, जिससे उसने कहा कि पूरे देश में, और भैया जो आपने मेरे लिए कर दिया है,
वो कोई नहीं कर सकता। तो हमने ताकत लगाई, मेहनत की अपनी बेटियों को बचाने की। और इसी से ही एक गंभीर बात मैं आपको बता रहा हूं, इस मुकदमे से ऐसे जिहादी मानसिकता के लोग डरेंगे, नहीं तो हिंदू रक्षा दल बर्दाश्त नहीं करेगा। उसको सही करने का काम हम लोग करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, और इसको तो मैं ठीक करूंगा। इसने तो अन्य और कई महिलाएं हिंदू फंसाई हुई हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, इसकी कॉल डिटेल और इसके पूरे फोन को पुलिस प्रशासन को चेक करना चाहिए। उससे आपको लव जिहाद का बहुत बड़ा भांडा फूटेगा, और आपको पता लगेगा कि हर मुसलमान किस तरीके से हिंदू लड़कियों को बर्बाद करने की साजिश रच रहे हैं। ये तो पता अच्छा लगेगा। पिंकी भैया, इसके अलावा जो पटना में उनके वकील हैं शिवानंद भारती, उनका कहना है कि बेसिकली ये जो तमाम जो रिलेशनशिप है वो 2022 का है। लिव इन रिलेशनशिप का टर्म वो दे रहे हैं, वो शादी का टर्म नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जो भी पुलिस भी, जो गाजियाबाद पुलिस पहुंची थी पटना में, वो भी पेपर वर्क में कुछ ज़्यादा तैयारी करके नहीं आए थे। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पेपर वर्क किया हो या ना किया हो, ले आए ना उसे को यहाँ पकड़कर, उसको पता लग गया ना कि उत्तर प्रदेश पुलिस कैसी है। और हमारा वर्क ठीक हो या ना हो, और वकीलों की बात, वकीलों का काम है अपनी बात करना। इन्हें क्या है, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। जिस आपने वकील का नाम शिवनंदन क्या बताया है उसका, शिवनंद भारती, उसको भी पता लगेगा। ये जिहाद की चिंगारियां उसके घर तक भी पहुंचेंगी, और उसे जब पता लगेगा उसके घर में भी बहन बेटियां, माता बहनें होंगी, और नहीं उसे ऐसा लग रहा है कि वो सुरक्षित है, तो जाकर के मुस्लिम बहुल क्षेत्र में 15 दिन रह के आए, और मैं फिर समझ जाऊंगा, और फिर किसी मुसलमान का केस लड़े तो मैं जान जाऊंगा कि वो सही आदमी है। अच्छा, इसके अलावा हम लगातार इस पर खबर कर रहे हैं, और हमने देखा कि जो लगातार कमेंट्स आ रहे हैं नीचे, लोग जो है चर्चा ये कर रहे हैं कि क्योंकि उसका धर्म दूसरा था इसीलिए जो है इस पर इतनी कार्रवाई हो रही है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, पहले तो आपको मैं बता रहा हूं, जितने भी सोशल मीडिया पर जो भी वीडियो डलती हैं और जो भी उस पर कमेंट करने वाले लोग होते हैं, इन्होंने ये भी एक तरीके का जिहाद है। जिस तरीके से हिंदुत्ववादी जो भी लोग अपनी बाइट देते हैं, जिस तरीके से अपनी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से चैनल पर रखते हैं, उसी के बीच में बाढ़ सी एक आ जाती है सेकुलरिज्म वालों की। लेकिन वो सेकुलरिज्म, अब सेकुलरिज्म ना ये दिमाग से सबके निकलता जा रहा है। वो हिंदू का नाम बनकर, हिंदू का नाम रख करके, और मुसलमान ही उन आइडियों को चला रहे हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को फैला रहे हैं कि हिंदू तो कट्टरपंथियों का विरोध है। लेकिन ये सभी हिंदुओं से मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो लोग आपकी पहचान दिखा करके और आपको मारने का काम करते हैं, आपको नमाज अदा करने के कहते हैं और आप नहीं कर पाते हैं, तो आपको गोली मार देते हैं, आपका देखते हैं कि वो हिंदू है कि मुसलमान, और वो आपको हिंदू होने पर मार देते हैं, काट देते हैं। ऐसे लोगों से आप लोगों को जागरूक रहना चाहिए। और मैं इस वकील से भी कहना चाहता हूं, होश में रहिए, और तरीके से हम लोगों के बीच में आने की आवश्यकता नहीं है। जी, उन्होंने एक और, जैसा कि मैंने अभी सवाल कहा था उनसे, तो उन्होंने कहा कि बेसिकली ये लिव इन रिलेशनशिप था, दोनों की मतलब सहमति थी, और 2022 का मामला है, और 2022 का मामला अब जाकर जो है 2025 में वो मुकदमा लिखवा रही हैं, और साथ ही साथ उनका जहां से लेना देना नहीं है वहां गाजियाबाद में आके FIR दर्ज कराई है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि लव जिहाद है क्या। लव जिहाद ये है, लव जिहाद का मतलब है, पहले वो हिंदू बन के हमारी बहन बेटियों को फंसाते हैं, उसके बाद उससे शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसके बाद उसकी वीडियो बनाते हैं, उसकी फ़ोटो और मतलब अश्लील वीडियो बना करके उसको ब्लैकमेल करते हैं। ब्लैकमेल करने का मतलब आप समझिए कि उसके घर से गहने मंगवा लेते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को अपने नाम करा लेते हैं, उसके बाद वो जो कमाती है उसका बैंक अकाउंट होल्डर भी वो स्वयं बन जाते हैं। ये लव जिहाद है। और पता नहीं किस मानसिकता से वो कह रहे हैं कि तो ये ही तो है। वो अपने साथ रखता है, रखने के बाद उससे जो है धर्म बदलवा करके निकाह करने का काम करता है। आपको बताया नहीं क्या मन्नू ने आपको, ये वंदना ने आपको बताया होगा कि उसको गाय मतलब बीफ खिलाने का भी उसको प्रयास किया गया, नमाज अदा करने के लिए कह दिया गया। उसके माँ बाप ने भी कहा है कि तू मुसलमान बनेगी तो तुझे जो है हम लोग रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। उसने विरोध किया, तो विरोध करने के बाद जो हुआ आप सबके सामने है। लेकिन सर, उनका मतलब वकील साहब का ये कहना था कि भाई पटना से मतलब रहने वाली वो भागलपुर की हैं, और मनी मिराज जो है वो मुजफ्फरपुर का है, तो मुकदमा जो है गाजियाबाद में क्यों लिखवाया गया? ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ कुछ भी हो सकता है।
यहाँ इस तरीके की मानसिकता वालों को समाप्त करने का काम ही उत्तर प्रदेश से योगी जी ने चला रखा है। हम भी उन्हीं की एक जो है उनको ही ताकत देने का काम कर रहे हैं। अब मैं आपसे आखिरी सवाल ये कहूँगा कि अब आगे आप इस केस को कैसे देख रहे हैं? पूरी ताकत के साथ इसमें हम लोग सामने भी वकील खड़ा करेंगे और जो सच्चाई है उससे पूरे देश को अवगत कराएंगे और ऐसी कट्टर मानसिकता वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम इसी मुकदमे से मैसेज देंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर पिंकी भैया थे जो कि हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ उनके एक और कार्यकर्ता ऐसे हैं जो वंदना से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहे, लगातार उनकी मदद भी करते हैं, उन्हें जो है सजेस्ट भी करते रहे। आइए उनसे बात कर लेते हैं। कन्हैया जी, क्या हाल चाल है आपका? बहुत बढ़िया गौरव जी। आप कन्हैया जी, मुझे ये बताइए कि अभी जिस प्रकार से पुलिस जो है गाजियाबाद वो बिहार से उसे दबोच कर मनी मिराज को यहाँ ले आती है, इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं आप? इस कार्रवाई को मैं देखता हूँ, खोड़ा की लड़की थी, खोड़ा का ही उसका रेसिडेंस है, बेशक भागलपुर की है, तो उसी बिहेव पे पुलिस ने यहाँ पे खोड़ा में जो है एफआईआर दर्ज किया है और उसी बिहेव पे जो है उसको वहाँ से लेके आई है पुलिस। तो आपने जब पहली बार वंदना को बताया था गिरफ्तारी के बारे में तो वंदना ने क्या कहा आपसे? बंदा ने यही कहा कि बहुत खुश हुई वो कि गिरफ्तार हो गया और बताया कि भैया जो है आप लोगों ने, हमारे पिंकी भैया ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हिंदू रक्षा दल के हैं, उन्होंने बहुत मदद की, आप लोगों ने बहुत मदद की है, आपका हमेशा दिल से धन्यवाद करती हूँ। ये सारी बातें बंदा ने कहा। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताइए कि आप लोग अभी कोर्ट में गए, आपने देखा वहाँ पर मनी मिराज को? जी हाँ, कोर्ट में देखा था हमने। कोर्ट में एकदम वो ये मान लो कि भीगी बिल्ली की तरह वो एकदम था। वो बड़ी दिक्कत में लग रहा था, बड़ी मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब इसने बहुत बड़ा गुनाह तो उसने बहुत बड़ा किया ही है और मतलब डरा हुआ सा, सहमा हुआ सा था और उसको शायद वहाँ से जेल हो गई थी। मैं कोर्ट में था उस दिन। जी, ये बातें थी, वो कोर्ट में था मैं वहाँ पे और वो वहाँ से जेल गया। तो अब आगे क्या देख रहे हैं आप इस कार्रवाई में? इस कार्रवाई में है कि जैसे हमारे बड़े भैया ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि हम सामने वकील खड़ा करेंगे और जो है हम बिल्कुल एकदम ताकत से लड़ेंगे। रही बात उनके वकील की, वो क्या कह रहे हैं वो तो कोर्ट में बात होगी ना, और वो क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं वो उनके ऊपर बात है। लेकिन जो हम यहाँ पे जो है पूरी तैयारी से हैं और जल्दी ही मतलब सारी चीज़ें जो है हम जो है अपना वकील खड़ा करेंगे, हम सज़ा करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ मजबूती से जो है अब इस मामले को लड़ा जाएगा, मजबूती से हिंदू रक्षा दल जो है वो वंदना के साथ अब आगे कोर्ट में दिखेगी। तो तमाम ऐसी जानकारी और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए यूपी तक के साथ। धन्यवाद।